नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की विदाई जल्दी ही होने वाली है। जी हां, बीजेपी जेडीयू पर या यूं कहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी विदाई को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए है। कहा जा रहा है कि जिस तरह शिक्षा विभाग में एसीएस के पाठक ने चरस बो रखी है, उसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा कभी भी उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है। हम इस बात को समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से, और ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या जो सीएम नीतीश उन्हें हटाएंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी अगर दबाव बना रही है तो क्यों? संतोष जी। देखिए, शिक्षकों का ऐसा मामला है कि कोई भी सरकार शिक्षकों से बैर मोल नहीं लेती है। आप देखते होंगे जब भी चुनाव की बारी आती है तो सरकार शिक्षकों की जो भी मांग होती है उसे पूरी कर देती है। और वर्तमान जो अभी समय है उसमें शिक्षक लोगों की नाराज़गी के पाठक से बहुत ज़्यादा है। के पाठक की जो भी डिसीजन हो रहे हैं, वो जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी चिट्ठी जारी हो रहे हैं, उससे शिक्षक वर्ग में काफ़ी नाराज़गी है। अब टाइम विधानसभा में घोषणा हो रही है, फिर भी पाठक अपने नीति पर अड़े हुए हैं। तो इस बात को लेकर शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार पर ये दबाव है। ऐसे तो सदन में सभी दल प्रेशर बना रहे हैं कि भाई पाठक को हटाया जाए, उनकी मनमानी बंद की जाए। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि भाई चुनाव से पूर्व कम से कम के पाठक को हटाया जाए, नहीं तो हर बूथ पर शिक्षक ही तैनात रहते हैं ज़्यादातर बूथों पर। और शिक्षक अगर थोड़ी सी शिथिलता बरत देंगे तो पर बूथ पर मिनिमम 50 वोट का अंतर आ जाता है। 50 से 100 वोट का शिक्षक करवा स्लो वोटिंग कर देंगे। या जो बहुत लोग आते हैं गांव में जिनको पता नहीं चलता है कि किसको वोट देना है, तो वो अंदर जा कर के जिसके से नाराज़गी रहती है, जिसके समर्थन में रहते हैं, उसको वोटिंग करवा देते हैं। ऐसा देखा जाता है ये चीज़। तो शिक्षकों से नाराज़गी मोल नहीं ले सकते है सरकार। और यही वजह है कि बार बार बीजेपी के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि पाठक जी को हटाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार कभी भी अपने अफसरों के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अफसरशाही का फुल समर्थन, जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं कोई भी किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमेशा पदाधिकारियों का साथ देते हैं। यहाँ तक कि मंत्री और सांसद कोई भी विरोध करे लेकिन वो पदाधिकारियों के पक्ष में खड़े रहते हैं। अब देखना ये है कि इस बार नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ते हैं या अपने उनका जो रहा है अधिकारियों के पक्ष में निर्णय लेने का, उस पर कायम रहते हैं। सबसे बड़ी बात है अभी लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो नीतीश कुमार इस मामले में क्या करेंगे? या भाजपा के दबाव में झुकेंगे या अपने बात पर अड़ के पाठक के पाठक को बनाए रहेंगे शिक्षा विभाग के सचिव? सबसे बड़ी बात है कि के पाठक की लोकप्रियता, शिक्षकों में भले नाराज़गी है लेकिन आम जनता के बीच पाठक की लोकप्रियता काफ़ी है। 80% लोगों के बीच, 80% कहिए 90% लोगों के बीच गांव घर में उनकी लोकप्रियता है। भले लोग कहें कि भाई पाठक कुछ नहीं कर रहे हैं, खोखली दलील दे रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन पाठक जी की लोकप्रियता है। आज शिक्षक उनके डर से स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे हैं धीरे धीरे। तो गांव में एक उत्साह के चलो शिक्षा व्यवस्था में सुधार है। गरीब गुरबा है, जो दलित है, पिछड़ा है, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उन लोगों में काफ़ी खुशी है कि चलो पाठक की शिक्षा में सुधार तो कर रहा है। नीतीश कुमार अब ये तय करना है कि वो जनता की खुशी देखते हैं या शिक्षकों की खुशी। ये तो वक्त ही बताएगा कि पाठक को बलि का बकरा, चुनाव की बलि का बकरा बनाया जाता है या भाजपा के बात नहीं मानकर नीतीश कुमार अपने बात पर अड़ के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हैं या पाठक को बलि का बकरा बनाते हैं। चुनावी बलि कहिए, चुनावी बलि का बकरा बनेंगे पाठक जी। लेकिन संतोष जी, जिस तरह से पाठक जी जो है के पाठक, सीएम नीतीश ने जो बयान दिया है विधानसभा के अंदर कि स्कूल जो है 9:45 से शुरू होगा और 4:15 तक चलेगा, उसका लेटर अभी तक जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि एसीएस के पाठक
अक्खड़ हैं और वो कतई नहीं चाहते हैं कि जो इससे संबंधित कोई लेटर जारी किया जाए, तो क्या सीएम नीतीश को ये नागवार नहीं गुजरेगा? देखिए, पाठक के पास हर रोग का इलाज है, वो इसका भी रास्ता निकाल लिए हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई क्लास 10 से 4 होगा, उन्होंने चिट्ठी निकलवा दिया कि क्लास पढ़ाई 10 से 4 होगी, लेकिन 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रार्थना और ये प्राइमरी कार्यक्रम होंगे और फिर 4 बजे से 5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे, कोचिंग क्लासेस होंगे। तो उन्होंने रास्ता निकाल दिया, मुख्यमंत्री की बात भी रह गई, उन्होंने तो इसका भी वो रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर अच्छा अवमानना का, सदन के अवमानना का मामला उन पर हो सकता है। जी जी। कोई भी विधायक से सदन के अवमानना का मामला उठा सकता है। लेकिन पाठक जी का स्थिति है कि हाई कोर्ट हो या विधानसभा हो, किसी की नहीं सुनते वो, या कितनी बार हाई कोर्ट बुलाया गया लेकिन वो हाई कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लिए। वो विधि के भी उतने ही जानकार हैं कि हर चीज़ का काट जानते हैं, और वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे, अभी तक वो कभी नहीं फंसे हैं। वो निर्णय इसका भी बीच का रास्ता निकाल लेंगे, मुख्यमंत्री की बात भी रह जाएगी और उनकी भी बात रह जाएगी, और वो अपने अपने शर्तों पे वो काम करते हैं। बहुत अधिकारी होते हैं, अक्खर होते हैं, कहिए अक्खर कहिए, ईमानदार कहिए, तो पाठक के पाठक की वही स्थिति है। आज कुछ भी नहीं कहिए, भले आज हम लोग कई शिक्षकों को जानते थे भाई, 15 साल से साथ रह रहे थे, लेकिन नहीं जानते थे कि वो टीचर का काम करते हैं। लेकिन अब जब पाठक गया तो पता चला कि कहाँ है, तो स्कूल जाना, टीचर थे। तो ये स्थिति थी, टीचर घर में बैठते थे और वहाँ चपरासी आता था, घर में साइन करा करके ले जाता था, ये स्थिति थी। तो उसमें तो पाठक ने सुधार किया है। लेकिन एक चीज़ और, इस सुधार के साथ पाठक अच्छा काम करना चाहते हैं उसमें, लेकिन काफ़ी बड़ा घोटाला हो रहा है। जैसे अभी मान लीजिए हर स्कूल में बोर्डिंग कराया जा रहा है, तो बोर्डिंग जो होता है 1.25 से 1.5 लाख में हो जाता है कहीं भी बोर्डिंग। वहाँ स्कूलों में उसको 2.5 लाख में, 3-3 लाख में बोर्डिंग कराया जा रहा है। तो ये बड़ा घोटाला आने वाले समय में उजागर होगा। पाठक जी ने तो फरमान जारी कर दिया कि सभी स्कूलों में बोर्डिंग होगा, पानी की व्यवस्था होगी, लैट्रिन होगा, बेंच रहेगा। इन सब चीज़ों में तो सुधार तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक घोटाला के भी, तो वो नीचे तक तो जा नहीं सकते हैं। तो ये घोटाला पे भी उनको ध्यान देना होगा कि ये बड़ा घोटाला, 5 लाख स्कूलों में बोर्डिंग गलेगा और 1-1 लाख का अंतर मामला आएगा, तो कितना का होगा सोच लीजिए। ये बड़ा घोटाला होगा, इस तरह से चलते रहता है। बताया जा रहा है कि इसी तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारी खरीदारी में भी भारी अनियमितता बरती जा रही है। निश्चित तौर पर बेंच खरीद, कंप्यूटर खरीद, हर चीज़ में अनियमितता की बात आ रही है, उसकी भी जांच करानी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो मामला एकदम पाठक वर्सेस सरकार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, विधानसभा चुनाव की भी संभावना है। अब भाजपा के दबाव में नीतीश कुमार आते हैं या नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आएंगे और पाठक को हम नहीं हटाएंगे। वो पाठक को रख करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास करेंगे। चूँकि शिक्षा व्यवस्था आज जो खराब हुई है, तो जो खराब हुई है, समाप्त हो गई बिहार की शिक्षा व्यवस्था। बच्चे अब सरकार प्राइवेट स्कूल में जाने को मजबूर हैं, तो उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। उन्होंने चौपट किया, नौकरी लाओ, सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ का नारा देकर पंचायत से शिक्षकों की बहाली कर नीतीश जी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो अब उसको जो गलती उनसे हुई है उसे सुधारने का प्रयास वो कर रहे हैं। नीतीश जी, जैसे शराब का मामला था, गांव-गांव में शराब की दुकान उन्होंने खुलवा दी थी सरकार बनने के बाद। तो जब उन्हें लगा कि ये गलत हो रहा है तो फिर उसको सुधार का प्रयास किए, शराबबंदी किए। तो उसी प्रकार शिक्षा को उन्होंने कर दिया था, 5000 में टीचर बहाल करके तो शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। तो जब देखा कि स्थिति भयावह हो गई है, तो अब सुधार का प्रयास कर रहे हैं। इस सुधार में जब तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए तो उन्होंने अहम भूमिका निभाई और बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली करवाई। वो शिक्षक अब जो 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, तो अब जाते हैं स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जानकार टीचर अब आए हैं, ना कि पंचायत से जो आए थे टीचर, तो अब पढ़ाई शुरू हो गई है। संतोष जी, आपने कहा कि सरकार वर्सेस के पाठक, क्या के पाठक के अलावा बिहार सरकार के पास कोई दूसरा अधिकारी नहीं जो शिक्षा विभाग को बेहतर ढंग से चलाए और डंडे की जोर पर नहीं चलाए, शिक्षकों को गुरु की तरह जो है उनसे बात करे और तमाम समस्याओं को निपटाए? देखिए, शिक्षकों ने अपना सम्मान खुद खोया है। शिक्षक आज भी अगर पढ़ाने लगे
तो पाठक कुछ नहीं कर सकते। शिक्षक अगर पढ़ाई पर ध्यान दे दे, पढ़ाने लगे बच्चों को और रिजल्ट आने लगेगा तो गुरु का सम्मान सबसे ऊपर होता है, भगवान से भी ऊपर गुरु का सम्मान होता है। लेकिन यह सम्मान शिक्षकों ने खुद समाप्त किया है। स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल से पैसा लेकर के सरकारी स्कूल का खस्ता हाल करना। यही स्कूलों की हालत नहीं, टेलीकॉम सेक्टर की भी यही हाल हुई थी। टेलीकॉम कर्मचारियों ने प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर से पैसा लेकर के और BSNL को ख़राब किया। उसी तरह से स्कूलों की स्थिति थी। जो DO शिक्षा विभाग के जो सचिव बने हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बने, सब लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को मिलकर चौपट किया है। और गुरु अपना सम्मान पाना चाहते हैं तो के पाठक भले अभी टाइट हो रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षक पढ़ाने लगेंगे तो गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा है और गांव में उन्हें भगवान का ही दर्जा दिया जाएगा। जब बच्चे का रिजल्ट 2 साल बाद बच्चा क्लास में फर्स्ट आने लगेगा, मैट्रिक का रिजल्ट जब आएगा तो और बच्चे का प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा रिजल्ट सरकारी स्कूल का आएगा तो माँ बाप शिक्षकों को ही गुरु मानेंगे, उस समय पाठक नहीं रहेंगे। आज भले ही शिक्षकों को खराब लग रहा है, लेकिन अगर वो पढ़ाना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में जो शिक्षकों ने अपना सम्मान खोया है उनका सम्मान फिर से वापस होगा और गुरु का जो भगवान का दर्जा है उन्हें निश्चित प्राप्त होगा। तो कहा जा रहा है कि शिक्षकों के दबाव में जो है के पाठक को बलि का बकरा बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी विदाई तय मानी जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन वोट तो नीतीश जी को भी चाहिए। ऐसे में के पाठक कब तक खैर मनाते हैं ये देखने वाली बात होगी, या यूँ कहें कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।